तो हाय गाइस, वेलकम टू अवर चैनल। तो लास्ट टाइम पे हम लोगों ने ट्रिग्नोमेट्री 2 का कंपाउंड एंगल्स किया था और कंपाउंड एंगल से रिलेटेड कुछ प्रॉब्लम्स किए थे। तो नाउ अभी वी आर गोइंग टू द नेक्स्ट वन इन द चैप्टर ऑफ ट्रिग्नोमेट्री 2। तो जैसे भी क्वेश्चंस आता है, जैसे इनमें क्वेश्चन नंबर 3 दे रखा है, इफ साइन ए इज इक्वल टू, मतलब ये क्वेश्चन है, इफ साइन ए इज इक्वल टू व्हाट, इज इक्वल टू माइनस का 5/13। ओके, माइनस का 5/13। और एक बात बोल रखा है कि जो ए है वो पाई से लेकर 3π/2 के बीच में है। इससे आपको पता चल गया कौन से क्वाड्रेंट में, थर्ड क्वाड्रेंट में। एंड लगा के एक बात और दे रखा है कि जो कॉस ऑफ बी की वैल्यू है, कॉस ऑफ बी की वैल्यू है वो है 3/5। और बी के लिए जो दे रखा है कंडीशन वो है 3π/2 से लेकर बी की वैल्यू 2π तक। ये देन आपको फाइंड आउट क्या करना है, देन आपको निकालना है a प्लस बी, साइन ए प्लस बी, कॉस ए माइनस बी और tan ए प्लस बी। मतलब आपको फाइंड आउट करना है साइन ए प्लस बी और कॉस ए माइनस बी एंड tan ए प्लस बी की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। ये तीन बातें आपको बताना है। अभी आप ध्यान से देखना, जैसे साइन ए है, अगर मैं इसकी रिस्पेक्टिव में कॉस ए निकालूंगा तो वो भी थर्ड क्वाड्रेंट में ही निकालूंगा। कॉस बी इज इक्वल टू 3/5 है फोर्थ क्वाड्रेंट में, तो साइन बी अगर निकालूंगा तो वो भी फोर्थ क्वाड्रेंट में निकालूंगा। तो ऑब्वियसली बात है, साइन ए नेगेटिव है थर्ड क्वाड्रेंट में, तो कॉस ए भी नेगेटिव आएगा थर्ड क्वाड्रेंट में, क्योंकि कॉस फर्स्ट क्वाड्रेंट और फोर्थ क्वाड्रेंट में पॉजिटिव होता है। तो इसलिए डायरेक्ट ये 5/13 ट्रिपलेट का है। तो अब यहाँ पे कॉस ए की जो वैल्यू होगी वो 12/13 आएगा, लेकिन किसके साथ, थर्ड क्वाड्रेंट में नेगेटिव के साथ। सिमिलरली कॉस बी देखा, तो अगर साइन बी की मैं बात करूंगा तो साइन बी फोर्थ क्वाड्रेंट में आएगा। ये भी ट्रिपलेट, सबसे पहले 3/5 का ट्रिपलेट से 4/5 हो जाएगा, लेकिन साइन कैसा आएगा, नेगेटिव, और इसका क्या था, पॉजिटिव, तो फोर्थ क्वाड्रेंट। अब फॉर्मूला अप्लाई करो, साइन ए प्लस बी का फॉर्मूला, यानी कंपाउंड एंगल का फॉर्मूला, साइन ए प्लस बी। अब हमारे पास सारी वैल्यू है, साइन ए कॉस ए है, साइन बी और कॉस बी है। अच्छा, tan की भी जरूरत पड़ेगी तो tan भी लिख लेते हैं। देखो tan यहाँ से साइन ए है ना, तो tan ए की वैल्यू कितना हो जाएगा, tan हो जाएगा 5/12, लेकिन साइन कैसा रहेगा, थर्ड क्वाड्रेंट में, तो पॉजिटिव, tan ए 5/12। और tan बी की वैल्यू फोर्थ क्वाड्रेंट में नेगेटिव आएगा, तो ये तो 3 बेस है, तो इसका मतलब 4/3। ओके, क्योंकि ये एडजेसेंट होता है ना, एडजेसेंट अपॉन हाइपोटेन्यूज, तो अपोजिट अगर आप निकालोगे तो 4/3 आ जाएगा, 4/3। क्लियर है बातें, क्योंकि 3 और 4 और 5 ट्रिपलेट होते हैं ना। तो अब इसका आंसर आप निकाल सकते हो, साइन ए प्लस बी के साइन ए कॉस बी प्लस कॉस ए और साइन बी, ये हो गया फॉर्मूला कंपाउंड एंगल का। अब साइन ए की वैल्यू कितना है, साइन ए है भाई -5/13, पुट कर दीजिए। कॉस बी कितना है, 3/5। कॉस ए कितना है, माइनस का, ये प्लस तो रहेगा, माइनस का 12/13। और साइन बी कितना है भाई, माइनस का 4/4। बस इसको सिंप्लीफाई कर लो, जो भी आएगा दैट विल बी आंसर। ये देखो, ये तो 65 डिनोमिनेटर, इसमें भी 65, ये -15 है और ये माइनस प्लस 48। तो इसका जो आंसर आएगा -15 और प्लस का 48 और डिवाइड बाय 65। तो आंसर इसका कितना आ जाएगा, इसका आंसर आ जाएगा प्लस के 8 से 5 गया तो कितना बचेगा, 3, और 4 से 1 जाएगा तो 3, 33। तो 33/65 3 के टेबल से और कैंसिल आउट कर सकते हो, तो 11, और ये 3 के टेबल से नहीं जाएगा, 66 नहीं है, 65 किसी टेबल से अगर जाएगा, 11 नहीं जाएगा, ठीक है। तो आप यहीं पे छोड़ दो, ओके, साइन ए प्लस बी, अगर या कैंसिल हो तो कर लो कोई प्राइम नंबर से। अभी जैसे सपोज कॉस ए माइनस बी निकालना है, तो कॉस ए माइनस बी में वही करना है आपको, कॉस ए माइनस बी में फॉर्मूला लगाओ और वैल्यू पुट करो। तो इसमें कॉस ए कॉस बी प्लस साइन बी, नाउ यू हैव टू पुट द वैल्यू एंड सिंप्लीफाई दिस थिंग, साइन ए साइन बी, ये फॉर्मूला। और tan ए प्लस बी बोल रखा है, तो tan ए प्लस बी में भी आपको क्या करना है,
अब आपको क्वाड्रेंट नहीं देखना क्योंकि सारी वैल्यू हमने क्वाड्रेंट के अकॉर्डिंग निकाल लिया, तो जो वैल्यू है वही पुट करना है। tan a प्लस बी में फॉर्मूला लगा दो, tan a प्लस tan b अपॉन में 1 माइनस tan a tan b प्लस, पुट करके आंसर निकाल दो जो भी आएगा। आई होप आपको समझ आ रहा होगा। चीज़ें नहीं आएगा तो कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं, आई विल रिप्लाई ऑफ दैट। ओके, तो यहाँ पे पुट करके आंसर आप निकाल सकते हो। आई होप यू गाइज आर अंडरस्टैंडिंग दिस कॉन्सेप्ट। सो द नेक्स्ट क्वेश्चन अगर कभी ऐसा आएगा, सपोज ये तो अभी सॉल्व हो जाएगा, कोई प्रॉब्लम नहीं। इसमें वैल्यू पुट करना, जैसे कॉस ए कॉस बी है, सिंपल सी वैल्यू यू हैव टू पुट। कॉस ए कितना -12/13, कॉस बी कितना भाई, कॉस बी है 3/5, प्लस का साइन लगा दो, साइन ए कितना है, साइन ए तो दे रखा है -5/13। इसी तरीके से साइन बी कितना है, साइन बी कितना है -4/5। अब इसको सॉल्व करना है, आंसर आ जाएगा। इसी तरीके से tan a प्लस tan b वाले के लिए एट बेस्ट। तो अभी और जैसे tan a और tan b की वैल्यू दे रखा है, इसे प्रूफ करना है प्लस बी। देखो कुछ कभी कभी अपने तरफ से चीज़ों को करना होता है। जैसे सपोज ये क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 4 इस एक्सरसाइज, tan a इज इक्वल टू 5/6 दे रखा है। क्या दे रखा है, tan a इज इक्वल टू 5/6। ओके, और tan b दे रखा है 1/11, दे रखा है 1/11। तो आपको प्रूफ करना है यहाँ पे, प्रूफ दैट कि a प्लस बी इज इक्वल टू π/4। कितना, a प्लस बी इज इक्वल टू व्हाट, π/4। अभी देखो ये प्रूफ करना है, तो आपको tan a प्लस tan b की वैल्यू दे रखा है। तो सबसे पहले ना tan a प्लस tan b के फॉर्मूले में, जैसे सपोज दैट मैंने लिखा tan a प्लस b, ओके, ये फॉर्मूला यानी मैं लिख रहा हूँ अल्टीमेट tan π/4, बिकॉज a प्लस बी तो π/4 है ना। तो इसका फॉर्मूला होता है tan a प्लस का, नहीं इसको प्रूफ करना है, सॉरी ये प्रूफ करना है। तो tan a प्लस बी की मतलब अल्टीमेट अपने को tan a प्लस बी की वैल्यू निकालना है, उसके बेसिस पे a प्लस बी निकालना है। तो फॉर्मूला tan a प्लस tan b अपॉन में 1 माइनस tan a tan b। अभी देखो जो जो अपने को दे रखा है उसको पुट करते जाओ। tan a कितना है 5/6, tan b कितना है 1/11, 1 माइनस tan a कितना है 5/6 और tan b कितना है 1/11। अब इसको थोड़ा सॉल्व कर लो। देखो ये तो 66 हो गया और 11 5 55 और 6, तो ये हो गया 61/66। और ये सॉरी 61 नॉट 60, 11 5 जो 55 और 6 6 तो 61 है ना। और डिनोमीटर में भी आपका वही चीज बनेगा, 66 माइनस 5 61/66। तो ये जब कैंसिल आउट करोगे तो 1 आ जाएगा, दिस इज 1, तो 1 आ जाएगा। अब अपने को ये पता है कि tan a प्लस बी की वैल्यू अगर 1 आ गया, ये 1 आ गया, तो इसका मतलब a प्लस बी की वैल्यू कितना होगा, π/4 तो रहा होगा, तभी तो 1 आया। या इनवर्स अगर जानते हो तो a प्लस बी इज इक्वल टू tan इनवर्स 1, तो tan इनवर्स 1 की वैल्यू π/4 होता है। ओके, तो दिस इज द प्रूफ, ठीक है, हेंस प्रूफ। तो ऐसे ही अपने को करना है चीज़ों को, ठीक है, जो दे रखा है उसको समझना है और इसके साथ साथ एक एक आपको अप्लाई करते जाना है। अभी देखो जैसे ये चीज़ें 4 और 5 में जो है दे रखा है ना, 5 और 6 में एक्चुअली वो चीज़ें लास्ट टाइम पे अपन लोगों ने कर रखा था। जैसे दे रखा है साइन के साथ, है ना, 3π/2 प्लस थीटा। अभी मैंने आपसे ये पहले भी सिखा चुका हूँ ये चीज़ लाइट एंगल का, कि कभी भी 3π/2 मतलब 90 का ऑड मल्टीपल मतलब 270, या अपन ऐसे समझ सकते हैं कि 90 और 270 के साथ ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन चेंज होता है विद द नाइबरिंग। नाइबरिंग का मतलब साइन का कॉस और कॉस का साइन, और बाकी अगर 180 का रहेगा तो चेंज नहीं होता, यानी 180 360 इन सब पे चेंज नहीं होता, 180 360 पे नो चेंज। ये बातें मैंने सिखा रखा है पहले से, है ना। और नाइबरिंग मतलब साइन का कॉस, टेन का कॉट, सेक का कॉसेक, ऐसा टेन का कॉट है ना, टेन का कॉट और बाकी सेक का कॉसेक, है ना, ये होता है इसकी नाइबरिंग, सेक का कॉसेक, ये चेंज। अब साइन, अब और जो इसमें साइन का कन्वेक्शन आता है वो आता है उनके क्वाड्रेंट के बेसिस पे। अब 3π/2 मतलब 270, अगर वैसे भी आप देखो 3π/2 मतलब दिस थिंग, दिस इज 270, दिस इज 270, सो 270 में प्लस करोगे तो यहाँ पे पहुंच जाएगा, मतलब फोर्थ क्वाड्रेंट। अब फोर्थ क्वाड्रेंट में साइन कैसा देता है, साइन नेगेटिव होता है, इसका मतलब यहाँ पे तो नेगेटिव आ जाएगा, वो बेस सी बात है, यहाँ पे नेगेटिव।
अब साइन का आपको कॉस कर देना है, क्योंकि 3π/2 प्लस या π/2 प्लस करोगे तो ये चेंज हो जाएगा, तो ये माइनस कॉस थीटा, दैट्स इट। ऐसे आपको, यानी पहले एंगल देख लो उसके अंदर क्या है, वो उस हिसाब से प्लस माइनस लगा दो, और फिर 90, 180, 360 के अकॉर्डिंग आप चले जाओ। तो ये पहले भी सिखा रखा है, एक बार और सिखा देता हूँ चीजों को। अभी जैसे मान लो अपने को क्या है दे रखा है यहाँ पे, cos 3π/2 प्लस थीटा। हाँ, जैसे क्या है cos 3π/2 प्लस थीटा। अब इसको आप बताओ मेरे को, देखो cos 3π/2 प्लस थीटा, सेम थिंग कहाँ पे पहुंचेगा, फोर्थ क्वाड्रेंट। 3π/2 मतलब 270 से आगे, यानी यहाँ यहाँ पहुंच जाओ फोर्थ क्वाड्रेंट में। कॉस कैसा, अब कॉस अपनी वैल्यू, इसकी वैल्यू देखना है, कॉस अपनी कैसी वैल्यू देता है, प्लस, और कॉस के लिए क्या चेंज होगा, साइन, तो यहाँ पे साइन, प्लस का साइन थीटा रहेगा। क्लियर है। टेन अगर है, मान लो यहाँ पे टेन, टेन के लिए टेन 3π/2 प्लस थीटा, टेन 3π/2, तो ओबियस सी बात है फोर्थ क्वाड्रेंट, टेन अपनी वैल्यू फोर्थ क्वाड्रेंट में क्या देता है, नेगेटिव, और 3π/2 है तो इसका मतलब टेन का नाइबरिंग के साथ चेंज, तो माइनस का कॉट थीटा, सिंपल सा थिंग। 2π भी मैंने आपको सिखाया था कि 180 या 360 पे चेंज नहीं होगा। तो अभी जैसे सपोज दैट मैंने कहा आपसे कि साइन है, साइन ऑफ 2π माइनस थीटा, अभी सेम चीज है लेकिन दूसरे हिसाब से, 2π ये पूरा ट्रैवल करके 2π पहुंच गया, लेकिन 2π माइनस थीटा मतलब यहाँ पे वापस 2π से थोड़ा सा कम करा, तो मतलब आया थर्ड क्वाड्रेंट, सॉरी फोर्थ क्वाड्रेंट में। फोर्थ क्वाड्रेंट में साइन कैसा होता है, साइन होता है नेगेटिव, तो साइन नेगेटिव, और 2π या 180 या 360 के साथ ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन चेंज नहीं होता, तो ये माइनस साइन थीटा, सही है। इसी हिसाब से अगर मैं बात करूं कॉस के लिए, तो कॉस के लिए क्या हो जाएगा, 2π माइनस थीटा, फोर्थ क्वाड्रेंट में कॉस के साथ देता है वैल्यू पॉजिटिव, तो ये कैसा देता है, कॉस पॉजिटिव, लेकिन 2π हाँ पॉजिटिव, लेकिन कॉस 180 360 है तो चेंज नहीं करोगे, इसलिए प्लस का कॉस थीटा, सिंपल सी बात। टेन के लिए अगर आप देखो, टेन के लिए तो टेन 2π माइनस थीटा, 2π माइनस थीटा मतलब 2π, ये देखो ये π/2, ये पाई, ये 3π/2, ये 2π, तो 2π से जरा सा कम, 2π से जरा सा कम का मतलब 360 मतलब 315, 325 ऐसा कुछ है, तो है तो फोर्थ में ना, फोर्थ के लिए नेगेटिव, और 10 180 360 के साथ खड़े रहेगा तो कभी भी 10 ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन चेंज नहीं होगा, तो माइनस टेन थीटा, सिंपल सी बात है, दिस इज माइनस टेन थीटा। ओके, आई होप आपको समझ आएगा वो चीज़ें। अभी वैल्यू भी निकालना रहेगा तो ऐसे निकालो, सबसे पहले तो रोटेशन करोगे 360 के साथ, जितना रोटेट होगा, फिर 0 से 360 के बीच में जो वैल्यू आ जाएगी, बस आपको ये लगा देना है, चाहे 180 प्लस 180 माइनस, है ना, कोई भी वैल्यू। अभी नेक्स्ट में हम सीखेंगे कि कैसे वैल्यू निकालते हैं, है ना, इजिली वैल्यू निकालना मैं सिखा दूंगा आपको। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग बात करेंगे कि कैसे वैल्यू निकालते, तो आई होप ये चीज़ें आपको समझ आया होगा। ओके, तो थैंक यू फॉर वॉचिंग। ओके, तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब कर दो यार, इतना मेहनत कर रहा हूँ प्लीज़, बिकॉज इट्स अ वेरी हेल्पफुल फॉर यू गाइस। ओके, तो थैंक यू।